षष्ठ संघ छठा संघ कथा वाचन मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे भक्तों, श्रीमद्भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंध की कथा अत्यंत पवित्र और शिक्षाप्रद है। इसमें भगवान के नाम की महिमा, पापों से मुक्ति का मार्ग तथा भक्तों की रक्षा के अद्भुत प्रसंग बताए गए हैं। अजामिल की कथा प्राचीन समय में कन्याकुब्ज नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। वो बचपन में बहुत ही धर्मात्मा, विद्वान और भगवान का भक्त था। वो अपने माता पिता की सेवा करता था, वेदों का अध्ययन करता था और सदा भगवान का स्मरण करता था। एक दिन वो जंगल में फूल और लकड़ी लेने गया। वहां उसने एक पापी पुरुष और वेश्या को देखा। उनके आचरण को देखकर उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे वो उस वेश्या के प्रेम में पड़ गया। उसने अपने माता पिता और पत्नी को छोड़ दिया और उसी वेश्या के साथ रहने लगा। वो चोरी, झूठ, जुआ और अनेक पाप करने लगा। समय बीतता गया और उसके 10 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। अजामिल अपने छोटे बेटे नारायण से बहुत प्रेम करता था। वो दिन रात उसका नाम पुकारता रहता था, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो। इस प्रकार वो बार बार नारायण नाम बोलता रहता था। मृत्यु का समय जब जामिल बहुत बूढ़ा होया और उसके जीवन का अंतिम समय आया, तब यमराज के जे दूत उसे लेने आए। उनका रूप बहुत भयानक था। उन्हें देखकर अजामिल बहुत डर गया और जोर से अपने बेटे को पुकारा, नारायण। जैसे ही उसने नारायण नाम लिया, उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए। विष्णुदूत अत्यंत सुंदर और दिव्य थे। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूत और विष्णुदूत का संवाद। यमदूत बोले, यह मनुष्य बहुत बड़ा पापी है। इसने जीवन भर अधर्म किया है। हम इसे यमलोक ले जाने आए हैं। तब विष्णुदूत बोले, जिसने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल ने नारायण नाम लिया है, इसलिए इसे यमलोक नहीं ले जाया जा सकता। ये सुनकर यमदूत आश्चर्य में पड़ गए। वे वापस जाकर यमराज से पूछने लगे। यमराज का उपदेश। यमराज ने कहा, सुनो,
जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम लेता है वो हमारे अधिकार में नहीं आता। भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो लोग भगवान का भजन करते हैं उनके पास यमदूत कभी नहीं जाते। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, भक्तों को कभी कष्ट मत देना। अजामिल का परिवर्तन। इधर अजामिल ने जब यह सब देखा तो उसे अपने पापों का बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत घर छोड़कर हरिद्वार चला गया। यहाँ उसने भगवान का भजन, ध्यान और तपस्या की। कुछ समय बाद भगवान के दूत आए और उसे वैकुंठ धाम ले गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि वह बड़े से बड़े पापी को भी मुक्त कर सकता है। इमरार वृत्रासुर की कथा। शिष्ट संध में आगे इंद्र और वृत्रासुर की कथा आती है। एक बार इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमानित कर दिया। गुरु के क्रोधित होकर चले जाने से देवताओं की शक्ति कम हो गई। तब असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता बहुत भयभीत हुए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने कहा, तुम दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाओ। दधीचि ऋषि ने देवताओं के लिए अपना शरीर त्याग दिया। उनकी हड्डियों से बना वज्र लेकर इंद्र ने वृत्रासुर से युद्ध